हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वही इलस्ट्रेशन जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 13। तो उसमें एक केस था, केस नंबर सी। अब ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। तो ये केस को मैं नेक्स्ट पेज में लेकर जाता हूँ सर। ये केस को मैं नेक्स्ट पेज में लेकर जाता हूँ। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट केस लग रहा है मेरे को, है ना। लेट मी सी इफ आई कैन एक्चुअली, एक सेकेंड। ठीक है, यस, आई कैन डुप्लीकेट दिस। मैं इस वीडियो में 13B इसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, वीडियो का नाम ही 13B रख लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और ये जो पार्ट है, पार्ट सी में अभी सॉल्व कर रहा हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा बड़ा वीडियो हो रहा था पहला वाला, तो इसमें मैंने सेकंड वाला में डाल दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं 40 मिनट देख कर ना देखेंगे नहीं, बोलेंगे अरे बाप रे ये तो छोड़ ही दो, क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। तो इसीलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बोल रहा है, ये क्वेश्चन में हुआ क्या था भाई, एक बार रिकैप कर लेते हैं। एप्लीकेशन आया कितना, 4 लाख शेयर्स का। हमारे पास अलॉट करने का कैपेसिटी कितना है, 1 लाख शेयर्स, करेक्ट। अब आगे पढ़ते हैं। अब हुआ क्या सर, व्हाट डिड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड, लेट्स सी। वी हैव टू रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स। वी हैव टू एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स एंड मेक अ प्रो रेटा ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। ओके, हुआ क्या मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन में रिफंड भी है और नॉर्मल अलॉटमेंट भी है और प्रो रेटा भी है। और ये प्रो रेटा जो है ना, ये प्रो रेटा एप्लीकेशन मनी से सिर्फ अलॉटमेंट में नहीं जाएगा, वो कॉल्स तक भी जा सकता है। बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है ये, आराम से समझेंगे। लॉजिक पे ध्यान दीजिएगा। कोई चार्ट, कोई टेबल, कोई फॉर्मेट पे ध्यान मत दीजिएगा। समझ रहे हैं, चार्ट फॉर्मेट टेबल में जा रहे हैं, इसका मतलब आपका लॉजिक क्लियर नहीं है। लॉजिक अगर क्लियर होगा, आपको कुछ नहीं चाहिए, एक पेपर और पेंसिल चाहिए होता है, सब हो जाता है। चलो अब ध्यान दो। हमारे पास एप्लीकेशंस है और ये जो एप्लीकेशंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलॉटमेंट प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी भाई, सबको क्लियर है, ये तो ठीक है। टोटल एप्लीकेशंस कितने आए, ये चार्ट जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। टोटल एप्लीकेशंस आए सर 4 लाख। और टोटल अलॉट कितना कर सकते हैं सर, 1 लाख। ओके, पहला चीज क्या बोला है, रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स। चलो रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब 2 लाख एप्लीकेंट्स को 0 शेयर्स अलॉट होगा, मतलब मैं उसको रिफंड करूंगा। ये किसका है सर, ये रिफंड का है। हो गया, तो 2 लाख रिफंड करना है, डन। उसके बाद क्या दिया है, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स। मतलब नॉर्मली अलॉट करेंगे 80,000 एप्लीकेशंस के लिए, हम लोग पूरा का पूरा 80,000 अलॉटमेंट करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है एंड मेक अ प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो अब बचा कितना है शेयर, शेयर बचा कितना है, यहां पे 20,000 ही तो बचा है। इसको क्या करेंगे, प्रो रेटा, इसको करेंगे प्रो रेटा। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर खुद ही निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर, 4 लाख माइनस 2 लाख माइनस 80,000 कितना आ रहा है, 1,20,000। 4 लाख माइनस 2,80,000, 1,20,000 आ रहा है। ये 1,20,000 यहां पर बैठा दो। इसका सॉल्यूशन मतलब इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग अब आप देखो ना, ये चार्ट को पूरा देखो, कितना होलसम है, कितना फुलफिलिंग चार्ट है ये। हम लोग टोटल 4 लाख को 1 लाख शेयर देना है, कैसे भी करके। 2 लाख को तो रिजेक्ट कर दिया, बचा 2 लाख। उसमें से 80,000 को 80,000 पकड़ा दिए। अब जो बाकी बचा उसको प्रोरेटा कर दो। तो 1,20,000 को 20,000 शेयर देना है। बहुत बहुत हाई अमाउंट है ये मजाक नहीं है ये क्वेश्चन। ये बोल रहा है 1,20,000 शेयर जिसका एप्लीकेशन आया है उसको सिर्फ 20,000 शेयर दो और बाकी का पैसा फॉरवर्ड कर दो अगले स्टेज में, प्रोरेटा, वो भी कॉल्स तक। ठीक है, आराम से डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले रिफंड करेंगे, फिर अलॉट करेंगे, फिर प्रोरेटा में जाएंगे। चलिए, टाइम लगेगा, ठंडा दिमाग से समझेंगे, जितना समझ आया ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मैं रेफरेंस लूंगा लास्ट क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इसीलिए मैं उसका रेफरेंस ले रहा हूं। ओके, चलिए, पहला वाला एंट्री तो सेम रहेगा ना, एप्लीकेशंस पर रिसीव्ड। तो हमारा ये वाला एंट्री विल बी सेम, 40 लाख रुपीज जो हमारा आया था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये तो सेम है। अब सर ये वाला स्टेज में हम लोग डिसाइड करेंगे करना क्या है। हम लोग ये वाला स्टेज में डिसाइड करेंगे करना क्या है। चलिए एक सेकेंड, हाँ जी, हम लोग को ये स्टेज में डिसाइड करना है करना क्या है, राइट। मैं इसको रीडू करता हूं, ये वाला पार्ट मेरे को रीडू करना ही पड़ेगा। चलिए,
आगे का बाद में ध्यान देंगे, पहले यहां पर ध्यान दीजिए। 40 लाख रुपीस का शेयर्स हमारे पास है। अब इसमें से 2 लाख को रिजेक्ट करना है, तो मैं पहला चीज जो करने जा रहा हूं सर, फोकस करिएगा, द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज टू रिजेक्ट। सो आई विल टेक द एंटायर अमाउंट विच इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पूरा जो 40 लाख रुपीस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए, मैजिकल है सर। सबसे पहले रिजेक्ट कर लो टू बैंक। कितना को रिजेक्ट किया सर? 2 लाख शेयर्स को हमने रिजेक्ट किया। 2 लाख इंटू 10 रुपीज, यानी कि 20 लाख तो हमने लौटा दिया। आई हैव रिटर्न्ड 20 लाख रुपीज, डन। तो रिजेक्शन वाला मामला जो है, रिफंड वाला मामला क्लियर है। अलॉटमेंट वाले को क्या करें सर? अलॉटमेंट को तो अलॉट करना है। अलॉटमेंट को क्या करोगे? अलॉट करोगे। तो यहां पर ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए आप सीधा पहले इक्विटी शेयर कैपिटल वाला एंट्री पास कर लो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना शेयर्स है टोटल? 1 लाख शेयर्स है ना, 1 लाख शेयर्स है। और कितना रुपया? 10 रुपीज। 10 लाख यहां चला गया, डन। सर ये क्या हुआ? सर ये क्या हुआ? अरे भाई, ये 1 लाख में 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो जिसको हम लोगों ने नॉर्मली अलॉट किया, और एक तो वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको हम प्रो रेटा में डाल रहे हैं। ये प्रो रेटा वाले 20,000 है और नॉर्मल अलॉटमेंट वाले 80,000 है। कैसे सर? प्रो रेटा वाले 20,000 है, नॉर्मल अलॉटमेंट वाले 80,000 है, दोनों मिला के 1 लाख शेयर्स है। शेयर कैपिटल तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, बिकॉज वी आर डीलिंग विद टोटल 1 लाख शेयर्स। अब इसमें 80,000 वालों का पैसा फॉरवर्ड नहीं होगा। यहां पर जो ये 80,000 वाले लोग हैं, इनका पैसा नेक्स्ट स्टेज में फॉरवर्ड नहीं होगा। ये एज इज हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो जिन्होंने 80,000 को लिए अप्लाई किया उसको 80,000 ही दे रहे। जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको सिर्फ 20,000 देंगे। दोज पीपल हु हैड अप्लाइड फॉर 1,20,000 शेयर्स, they are getting how much? Only 20,000 शेयर्स। तो जो आदमी अप्लाई किया 1,20,000 शेयर्स के लिए, उसको अलॉट कर रहे हैं हम लोग सिर्फ 20,000 शेयर्स। तो एक्सेस कितना निकल रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। 1 लाख शेयर्स एक्सेस निकला ना भाई। 1 लाख शेयर जो है वो एक्सेस है। तो इसने एप्लीकेशन में एक्सेस अमाउंट कितना दिया? एक्सेस अमाउंट कितना दिया? 1 लाख एक्सेस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज, विच इज 10 लाख। ये आदमी जो है 1 लाख एक्सेस शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन हम लोग बोले पैसा नहीं देंगे आपको, हम लोग प्रो रेटा करेंगे आपका शेयर्स के साथ। तो इसने दिया कितना पैसा? 10 लाख। इसने दिया कितना पैसा? 10 लाख। एक्सेस 10 लाख दे दिया। तो आने वाला जो स्टेजेस है उसमें मांगना कितना है? अलॉटमेंट में मैं इस आदमी से मांगूंगा कितना? हाउ मेनी शेयर्स डिड आई एक्चुअली गिव हिम? आई गेव हिम 20,000 शेयर्स। 1,20,000 के लिए अप्लाई किया, लेकिन मिला कितना है इसको? 20। तो नेक्स्ट टाइम अलॉटमेंट में बनता कितना पैसा लेना इससे? 20 इंटू 15 रुपीज, विच इज द प्राइस फॉर अलॉटमेंट। कितना रुपया आ रहा है? 20,000 इंटू 15, 3 लाख। इससे 3 लाख लेना बनता है। उसके बाद फर्स्ट कॉल में इससे कितना लेना पड़ेगा? फिर से 20,000 शेयर्स इंटू 15 रुपीज, कितना आ रहा है? सेम 3 लाख। बार बार क्रॉस रेफरेंस कर रहा हूं, सब चीज में चेक करता रहता हूं। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में इससे कितना लेना है? फिर से 20,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, कितना आ गया? 2 लाख। ठीक है। तो इस आदमी से टोटल कितना लेना बाकी है? हमने उसको 20,000 शेयर्स दिया, उसमें एक्सेस निकला 10 लाख रुपीज। एक्सेस 10 लाख रुपया हमारे पास उसका पड़ा हुआ है। तो एडजस्ट कैसे करेंगे? अलॉटमेंट में 3 लाख एडजस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल में 3 लाख एडजस्ट कर सकते हैं, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 2 लाख। टोटल कितना आ रहा है? टोटल बताओ कितना आ रहा है? 3 लाख प्लस 3 लाख 6 लाख, 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चेक करो, समझे? 3 लाख 2 लाख 3 लाख 3 लाख और 2 लाख ऐड किए तो टोटल कितना है? 8 लाख। तो इस आदमी से हम लोग मैक्सिमम वसूल कितना कर सकते हैं? अब एप्लीकेशन के बाद 8 लाख, लेकिन इस आदमी ने एक्स्ट्रा कितना दे के रखा है? 10 लाख। एप्लीकेशन का तो पैसा वो दे दिया ना, एप्लीकेशन का तो 20,000 हो गया। उसके बाद एक्सेस शेयर्स कितना निकला? 1 लाख। 1 लाख पे 10 रुपए एक्स्ट्रा
दे के रखा है हर एक शेयर पे, तो 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा दे के रखा है कि भाई चलो बाद में प्रोरेटा कर लेना। अरे प्रोरेटा करेंगे कैसे? 3 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ये पूरा पैसा लेने के बाद भी इसका हिसाब कितना निकल रहा है? 8 लाख। So even after adjusting all of his money, which is 10 lakh rupees, towards the entire 8 lakh rupees amount which is due from him, फिर भी हम लोग के पास 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा निकल रहा है। अब मैं कहां डालूं ये 2 लाख रुपया भाई? अलॉटमेंट भी खत्म हो गया, फर्स्ट कॉल भी खत्म हो गया, फाइनल कॉल भी खत्म हो गया, फिर भी इस बेचारे का 2 लाख रुपया बच रहा है और मेरे को दिख रहा है कि इसका 2 लाख रुपया बच रहा है। ये 2 लाख रुपीज उसको रिफंड देना पड़ेगा ऑब्वियसली। थोड़ी ना कंपनी लेके बैठेगा, कहां से? अरे भाई पूरा तो पैसा वसूल हो गया, अब क्या करोगे 2 लाख का? उसको वापस करना पड़ेगा ना। तो आप ये 2 लाख भी लौटाएंगे इस आदमी को, आप ये 2 लाख रुपीज भी लौटाएंगे। तो ये जो 2 बैंक आपने लिखा है ना, 20 लाख रुपीज, इसमें 2 लाख और ऐड हो जाएगा और ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 22 लाख। समझ आया कैसे? कैसे सर? ये 2 लाख इंटू 10 तो हमने कर दिया, 2 लाख इंटू 10 तो हमने कर दिया, इसके साथ साथ आप ऐड कर देंगे 2 लाख रुपीस। किसका? ये सर 1,20,000 शेयर जो प्रोरेटा हो रहा है उसका। और बाकी का जो अब अमाउंट है ना, अब इसमें से 2 लाख आपने क्या किया? रिफंड दे दिया, तो टोटल 8 लाख रुपीज ही बैठ रहा है ना। अब आप ये 8 लाख रुपीज को आराम से 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख करके एडजस्ट कर सकते हो एडवांस में, है ना। लेकिन हम लोग को बुक्स में लिखना अलाउड है सिर्फ अलॉटमेंट, और इसके आगे का जो स्टेजेस होता है ना, इसको हम लोग बना देते हैं कॉल्स इन एडवांस, और जब 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 जरूरत पड़ेगा हम लोग कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर? यहां पर लिखेंगे आप टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना फॉरवर्ड करेंगे अलॉटमेंट में? ये पर्टिकुलर अमाउंट 3 लाख रुपीज, यानी कि इसका 20,000 शेयर्स पे मैक्सिमम कितना मंगा सकते हैं? 15 रुपीज। तो यहां पर आप लिखेंगे 3 लाख कंप्लीट। और बाकी का जो पैसा है ना, यानी कि 3 लाख प्लस 2 लाख फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का टोटल कितना हुआ? 5 लाख। इसको डाल देंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। वो आप नाम से नहीं लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस। कैसे हो गया ये? 3 लाख प्लस 2 लाख, टोटल आएगा ये 5 लाख। डन। ये बना हमारा सेकेंड एंट्री कंप्लीट। अब नेक्स्ट एंट्री में हम लोग पब्लिक से कितना मांगेंगे? लाओ भाई लाओ, पैसा ड्यू हो गया, कितना? टोटल 15 लाख रुपीस, पूरा का पूरा 1 लाख शेयर्स पे, जो पूरा मेन क्वेश्चन है। लेकिन इसके बाद ये 15 लाख में तो ऑलरेडी मेरे को कुछ पैसा मिल चुका है ना। 15 लाख में 15 लाख रुपीज, यहां पर मैं बोल रहा हूं मेरे को 15 लाख दे दो भैया, 15 लाख दे दो। मैं तो बोल रहा हूं ना कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे 15 लाख रुपया दे दो भैया, है ना। लेकिन यहां पर अलॉटमेंट में ऑलरेडी मेरे को 3 लाख रुपीज मिल चुका है प्रोरेटा का, तो बचा कितना? 15 में से 3 मिल चुका है, तो बचा कितना? 12 लाख। तो अब कितना अमाउंट रिसीवेबल है? 12 लाख। और वो पूरा का पूरा 12 लाख जो है हम लोग को मिल गया, पूरा का पूरा 12 लाख जो है ये अज्यूम कर लिए हम लोग मिल गया, कोई उसमें कोई डिफॉल्टर नहीं है। अब आगे आते हैं, फर्स्ट कॉल में फिर से बोलेंगे कितना दे दो भैया, कितना दे दो? हमें 15 लाख दे दो। और यहां पर भी हम लोग को 15 लाख चाहिए, लेकिन आपको याद है एक आदमी है जो 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसका प्रो रेटा हुआ था, वो तो हमें नहीं देगा अभी पैसा, वो तो बोल दिया हम तो पहले दे चुके हैं। तो उसका जो पैसा था कहां डाले थे हम लोग? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का कॉल्स इन एडवांस में। तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा उसके लिए, सिर्फ उसके लिए हम लोग कॉल्स इन एडवांस को भी डेबिट करेंगे। तो यहां पर कॉल्स इन एडवांस जो हमने शुरू में क्रेडिट किया था, अब हम लोग उसको एज मनी यूज कर लेंगे। कितना अमाउंट? 3 लाख। फर्स्ट कॉल में उसका ड्यू है 3 लाख, और ये जो अमाउंट है बैंक का वो बन जाएगा 12 लाख, क्योंकि वो तो पैसा दे चुका है ऑलरेडी। तो वो अपना 3 लाख रुपीस क्यों देगा वापस? वो तो बोला मेरा कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट कर लो। फाइनल कॉल में भी सेम होगा, बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा ही, कॉल्स इन एडवांस को भी आपको क्या करना पड़ेगा सर? डेबिट करना पड़ेगा। कितना अमाउंट था कॉल्स इन एडवांस का? 3 लाख प्लस 2 लाख था ना, तो 2 लाख रुपीज यहां पर हम यूज करेंगे। तो यहां पर मैं 2 लाख रुपीज यूज करूंगा, और बाकी लोग से कितना मांगूंगा? बैलेंस अमाउंट विच इज 8 लाख रुपीज। सर ये पूरा क्वेश्चन में सर आपने
ये 80,000 वाले के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, कुछ है ही नहीं डिस्कस करने को, ये तो नॉर्मली अपना पैसा दिया जा रहा है, इसको लेके क्या डिस्कस करोगे, कोई डिस्कस नहीं करना। इसका ना कॉल सीनियर है ना रिफंड है, प्यारा सा बच्चा है, जितना शेयर था उसका पैसा दिए जा रहा है, देने दो, क्या दिक्कत है आपको। यहां पर दे दिया वो, यहां पर वो 80,000 वाला आदमी दे दिया ना, 80,000 इंटू 10 दे दिया। चलो मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिखा दे रहा हूं, वो दे दिया यहाँ पे, है ना। यहां पर भी वो पैसा दे दिया, 80,000 शेयर इंटू 15 रुपीज, 12 लाख, वो सारा पैसा दे दिया, वो गुड बॉय है। समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा बदमाशी किस केस में हुआ, प्रोरेटा में हुआ, और प्रोरेटा की वजह से इतना बड़ा झोल हुआ। सो अगर सबसे ज्यादा मार्क्स कोई क्वेश्चन कैरी करे या कोई एंट्री कैरी करे तो सेकंड एंट्री है एप्लीकेशन का। चलो आई होप ये वीडियो से थोड़ा क्लैरिटी आया हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। और बेटा देखो, पहले खुद दिमाग लगाओ, जहां अटको वीडियो प्ले करो, फिर खुद दिमाग लगाओ, जहां अटको वीडियो प्ले करो, फिर खुद दिमाग लगाओ। 3-4 बार खुद ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक ये नहीं बनेगा। शेयर्स में बता रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपके कैलिबर और आपके जो है, ये केस नंबर 3 था ना, तो आपका अपना इंटरेस्ट के ऊपर है। आप अगर इंटरेस्ट ड्रिवन रहेंगे तो सर आपको तुरंत समझ आ जाएगा। समझने का मूड ही नहीं है, जबरदस्ती पढ़ाई नहीं होती, मूड बनाना पड़ता है। समझ आ गया। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो समझ में आया, 2 पार्ट में हो गया, तो सोचो ना, आधा घंटा पार करके 40 मिनट टच हो रहा है ऑलमोस्ट, ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 में। एंड नो डाउट आप लोग को भी टाइम लगेगा बनाने में, और ऐसा अच्छा मार्क्स का वेटेज भी होता है ऐसा क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इससे काफी टफ आएगा। तो ये तो बस बिगिनिंग है सर, हम लोग को बहुत इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो भाई, टाटा बाय बाय, हमारे तरफ से तो आपको गुड नाइट है। चलो भाई, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ, वॉट एवर, ओके बाय।